जानकारी है, मुंबई पहुंचे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। INDIA गठबंधन की बैठक होनी है, उसमें शामिल होने के लिए सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। चूंकि बड़ी बैठक INDIA गठबंधन की होने जा रही है और तमाम जो विपक्षी बड़े चेहरे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी यहां पर पहुंचे और उनका स्वागत करते हुए। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुंबई में महामंथन होगा, इसके पहले 2 चरणों की बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। पटना में बैठक हुई और उसके बाद बेंगलुरु में ये बैठक हुई, लेकिन अब इस बैठक के बाद उम्मीद है, और देखिए अब आप टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें आपके देख सकते हैं। जब सोनिया गांधी राहुल गांधी पहुंची वो तस्वीर एक देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे, सिद्धि विनायक के दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। क्योंकि आज की बड़ी बैठक होनी है, आज डिनर का भी आयोजन होगा और कल महामंथन होगा। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जब सिद्धि विनायक पहुंचे लालू यादव, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। और जब सोनिया गांधी राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। मंदिर में यहां पर पूजा अर्चना की गई, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि एक तरफ जहां बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर जब सोनिया गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, और दूसरी तस्वीर में जब सिद्धि विनायक के दर पर पहुंचे लालू यादव और उनके बेटे और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव। साथ ही तमाम जो विपक्षी बड़े चेहरे हैं वो भी पहुंचने लगे हैं। INDIA गठबंधन की ये बैठक हो रही है, लोगो भी रिवील होगा, संयोजक के नाम पर भी मंथन होगा, संयोजक की घोषणा की भी संभावना है। तो इस मीटिंग पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। इसके पहले भी 2 दौर की बैठक हो चुकी है, पटना में बड़े स्तर पर बैठक हुई और उसके बाद बेंगलुरु में भी बैठक हुई, और अब तीसरे दौर की बैठक है जिसमें INDIA के लोगों का रिवील होना है, और दूसरी बात INDIA के संयोजक के नाम की भी घोषणा संभव है। और तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ गई हैं। प्रिया, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, तमाम डेलीगेट्स का, जो तमाम बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल पलक, देखिए तमाम जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और सुबह से ही भारत 24 की टीम की होटल में मौजूद है, जहाँ पर ये बैठक जो है वो होने वाली है। क्योंकि राहुल गांधी कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद 4 बजे जानकारी हमारे पास आई है वो ये कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए ये तीसरे दौर की बैठक है पलक, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि इससे पहले बिहार में मीटिंग हुई थी, शायद बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, लेकिन आज जो मीटिंग होने वाली है कई मायनों में खास है। क्योंकि मीटिंग का जो एजेंडा है, सबसे बड़ी बात है कि संयोजक कौन, क्या वो संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे, क्या फिर ममता बनर्जी, या फिर कांग्रेस से कोई चेहरा, क्या फिर ममता बनर्जी या फिर कांग्रेस से कोई चेहरा सामने आएगा, वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। इसके अलावा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही गई थी, बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि देखिए तमाम नेता, ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली कि तमाम नेता हर बार मिलते रहे, इसलिए एक जो कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है वो तमाम चीज़ों को लेकर के मीटिंग करेगी। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन शामिल होगा वो देखना अहम होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो हम और आप लगातार सुन रहे हैं कि INDIA लोगो, इसको लेकर यहाँ पर फैसला होगा, और आज वो जो लोगो है संभव है कि इस मीटिंग के बाद जो है वो जारी हो जाए। इसके अलावा INDIA का झंडा कैसा होगा, इसको लेकर भी इसी मीटिंग में फैसला किया जाएगा। सीट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीट फॉर्मूला को लेकर क्या सहमति बनती है, क्योंकि इससे पहले जानकारी ये थी कि जो 450 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ पर साझा उम्मीदवार यहाँ पर तय किया जाए। लेकिन अगर साझा उम्मीदवार निकाला जाता है तो क्या उस पर सहमति बनेगी। जब हम एयरपोर्ट से यहाँ पर आते हैं, आपको नज़ारा भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम एयरपोर्ट से यहाँ पर आए पलक, तो बहुत दिलचस्प चीज़ हमने ये देखी कि हम एयरपोर्ट से निकलते हैं, सामने एक बहुत बड़ी होर्डिंग राहुल गांधी की नजर आती है, जहां पर जो कार्यकर्ता है वो एक तरीके से लगता है कि PM पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स लगे हुए नजर आते हैं, वहां पर कहा जाता है कि देश के लिए नीतीश। उसके बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर अखिलेश यादव की तस्वीर नजर सामने आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर सामने आती है। अब ये तस्वीर समझिए आपकी, चले कार्यकर्ता है, उनकी इच्छा होती है और इसी वजह से वो चाहते हैं
कि उनका जो नेता हो वो पीएम पद के लिए दावेदार हो। लेकिन इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप प्रियंका चतुर्वेदी को ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को ले लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को ले लीजिए, सबकी इच्छा यही है कि उनके नेता ही प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो। अगर ऐसा होगा तो क्या इजीली एक नाम पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किसी एक नाम पर सहमति बन सके। इसके उलट अगर मान लीजिए जो नेता है जिनकी बैठक आज होने वाली, यानी कि जो 28 दल है, वहाँ पर 63 नेता हैं जो कि इसी हयात होटल में जुटेंगे। अगर मान लीजिए वो तमाम नेता एक चेहरे पर सहमत भी है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पार्टी जो होती है वो कार्यकर्ता के बदौलत होती है। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन कैसे उन कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा जो कि वोट के लिए जाहिर है कि ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, आपके लिए मजबूत जनाधार बनाने का काम करते हैं। उन नेताओं के पास ये भी चुनौती होगी कि उन कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा जाए। तो देखिए बहुत सारे पेच हैं। फिलहाल जो मानना है कि देखिए हमारी जो मोटिवेशनल जो बढ़त है वो इस लिहाज से बात तो यहाँ जरूर पर है कर कि रही है, बिल्कुल बिल्कुल, है और यही वजह है कि बीजेपी भी जोरदार इसमें हमलावर हो रही है। अभी संबित पात्रा बोलते हुए भी नजर आए, उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा विपक्ष के पास ना नीति है ना नेता है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि म्यूजिकल चेयर यहां पर चल रहा है, सब कोई अपना अपना नेता चाहते हैं कि वो आगे आए। प्रिया जी देखिए राहुल गांधी पहुंच चुके, सोनिया गांधी पहुंच चुके। एक्सक्लूसिवली भारत 24 ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। देखिए सोनिया गांधी आपको नजर आएंगी, राहुल गांधी साथ साथ पहुंच चुके हैं। तो हयात होटल में मुंबई से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 इस वक्त दिखा रहा है, जहां पर राहुल गांधी आपको नजर आएंगे, सोनिया गांधी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इसी के साथ क्योंकि तमाम जो बड़े चेहरे हैं पलक वो यहाँ पर इस हयात होटल में मौजूद है। और अब राहुल गांधी अब से कुछ देर के बाद, यानी कि लगभग 15-20 मिनट के बाद का वो वक्त होगा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। देखिए एक्सक्लूसिवली तस्वीरें, सोनिया गांधी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, राहुल गांधी ठीक बगल में आपको नजर आएंगे। वहां पर जो प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे हैं वो मौजूद राहुल गांधी के स्वागत के लिए। और महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो भी आपको बीच बीच में सुनाई देगी। और बहुत अहम है क्योंकि देखिए एक लंबे वक्त के बाद सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची है। और ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी लगभग एक दशक के बाद महाराष्ट्र आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी 2019 के बाद पहली मर्तबा यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर पलक वही बात है कि बहुत बड़ी चुनौती होगी तमाम दलों को एकजुट रखना। और अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें भले ही आईएनडीआईए के तमाम घटक ये दावा करें कि हम एकजुट हैं, लेकिन बड़ी चुनौती होगी कि कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर है कि मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे, उससे पहले तेजस्वी यादव को हमने देखा, ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इसको लेकर बहुत ज्यादा अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन अपडेट ये भी है कि राघव चड्ढा। ठीक है प्रिया, आप नजर रखिएगा, आपसे हम अपडेट